मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिए साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एक मात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको चालीसा फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको चालीसा ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए चालीसा लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में आप 20 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान चालीसा लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एकदम प्रॉमिस किए कि आप एक क्वेश्चन को घोल के पी जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान 106 होता है बच्चा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट 106 होता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अगर दोस्तों हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो इस प्रकार साथ ही होता है। सोडियम का जो सिंबल होता है Na होता है, इसका एटॉमिक मास 23 होता है, और 23 × 2 हो जाता है, यहाँ पर 23 ऐसा होता है साथियों। Na2CO3 हो गया, अब यहाँ पर 23 हो गया, × 2 हो गया, प्लस CO3 यानी प्लस C कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर से बच्चे 6 होता है, इसका एटॉमिक मास डबल होता है। ठीक है, तो यानी कि ये आपका 12 हो जाएगा। और O यानी कि आपका ऑक्सीजन का दोस्तों एटॉमिक मास आपका 16 होता है, तो 16 × 3 हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों आपका हो जाएगा 23 × 46 प्लस 12 प्लस 48 यानी दोस्तों 106 आपका इस प्रकार हो जाएगा। इसका आंसर 106 हो जाएगा। ठीक है, धातु में प्रकृति में विद्युत का क्या होती है? तो धातु प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, धातु में प्रकृति में विद्युत का क्या होती है? तो ये आपकी विद्युत धनात्मक होती हैं। ठीक है भाई, चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं किसको अलग करती हैं? तो जिगजैग जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं होती हैं, ये आपकी अधातु से धातुओं को अलग करती हैं। सूर्य के वायुमंडल में सबसे पहले जो मात्रा पाई जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, इसको हम ऐसे नोट करते हैं। द्रव्यमान × त्वरण इक्वल टू होता है बल के बराबर, यानी कि F इक्वल टू होता है बच्चा ma। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग 9 महीने का समय लगता है, और 9 महीने बच्चा पैदा होता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो आपके तीव्र कर देते हैं। उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट वे पदार्थ है जो आपकी रिएक्शन का रेट को तेज कर देते हैं, तीव्र कर देते हैं। गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? तो गले में आपके उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। दाब की इकाई को हम लोग पास्कल कहते हैं। पास्कल दाब की इकाई होती है, पास्कल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों आपका, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार वक्र होता है। आपका स्केलेन कायमा जो ऊतक होता है, मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है। निष्क्रिय विलयन का pH मान आपका समान समाचार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। कार्बन का एक अपरूप नहीं है, तो कोयला कार्बन का एक अपरूप नहीं है विकल्प के अनुसार। ठीक है, किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? तो सबसे तेज दोस्तों ध्वनि की गति होती है वो आपकी स्टील में होती है। ठीक है, जब एक एसिड होता है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करता है, तो उत्पाद के रूप में जब जो आपका निकलता है रिएक्टेंट आपका साथियों लवण और जल निकलता है। जब कोई एसिड है वो तो धातु ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करेगा, तो आपका लवण और जल निकलेगा। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, है ना। चलिए, संभारिकों में आपकी किसकी संख्या समान होती है? तो संभारिकों में दोस्तों नाभिक की संख्या समान होती है। टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है, ये आपका वृषभ में संश्लेषित होता है। और पौधों में
आपके कौन अवशोषण और ऊपरी गतिविधियों में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है, तो आपका वाष्पोत्सर्जन इसमें मदद करता है पौधों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। बीजांड कहाँ उपस्थित होता है? अगर हम दोस्तों बीजांड की बात करें, बीजांड आपका अंडक में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन आपका किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो स्क्लेरेन्काइमा जो ऊतक होता है इसका जो निर्माण होता है ये मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बच्चा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो स्क्लेरेन्काइमा जो ऊतक होता है ये मृत कोशिका, इसका जो निर्माण होता है मृत कोशिकाओं में इसका निर्माण होता है स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसके भाप के साथ अभिक्रिया करती है? आखिर धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आखिर किसके भाप के साथ रिएक्शन करेगी? तो धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन के साथ रिएक्शन करती है। लू एक प्रकार की ऊष्म लहर है, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु, कोई वस्तु फ्री रूप से नीचे गिर रही है तो किसी वस्तु की गति बेसिकली किसका एग्जाम्पल है? यानी कि मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति ये आपका समान त्वरित गति का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम तत्व में कितने समयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एल्यूमिनियम तत्व में दोस्तों आपके 3 समयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपका 13 होता है। तो इस प्रकार इसमें 3 समयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल इलेक्ट्रोलाइट इसको हम कहते हैं। और CII का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, C पर होता है कॉन्फेडरेशन, I फॉर इंडियन, I फॉर इंडस्ट्री, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है CII का। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो आपका नमी वाष्पीकरण की जो दर होता है उसको कम कर देता है, नमी। ठीक है, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय को हम लोग आवर्त कहते हैं। ठीक है, चलिए। हीलियम निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो हीलियम हीलियम बेसिकली निष्क्रिय गैस है, इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 ही होता है, इसके बाहरी कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका नोबल गैस इनर्ट गैस में आता है हीलियम। फ्लोरीन आपका ये कार्बन का एग्जाम्पल है, फ्लोरीन। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर आपका जिंक सल्फेट बन जाता है। काला क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो काला क्रांति जो ब्लैक रेवोल्यूशन है आपका पेट्रोलियम से संबंधित है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से परमाणु संख्या वाले तत्व 11 से 18 समूह में रखे जाते? तो 11 से 18 समूह में आपके परमाणु संख्या 3 वाले तत्व रखे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों देखिए अब फटाफट से, ब्लीचिंग पाउडर में कौन ब्लीचिंग एजेंट के रूप में विद्यमान होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर में दोस्तों ब्लीचिंग एजेंट के रूप में क्लोरीन विद्यमान होता है। क्लोरीन प्रेजेंट होता है। निम्न में से कौन एक हैलोजन है आपका? इनमें से दोस्तों क्लोरीन आपका इनमें से एक हैलोजन है। ठीक है, क्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर आपका 17 होता है, एटॉमिक मास का 35.5 होता है। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है, तब आपका इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जिंक सल्फेट के मिश्रण में दोस्तों अगर आप कॉपर धातु को डुबाते हैं तब उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं होती इस केस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जब तार की लंबाई दुगनी की जाती है, जब जो तार है इसकी लंबाई आपने डबल कर दी तो एमीटर की रीडिंग आपकी आधी कम हो जाएगी। ठीक है, आधी कम जाती, जो अगर आपने तार की लंबाई डबल कर दी तो एमीटर की जो रीडिंग होती है वो आपकी आधी कम हो जाती है, आधी कम जाती है। ठीक है, तो ऐसा होता है। यौन प्रजनन में अभिभावक का कितना योगदान होता है दोस्तों? यौन प्रजनन में दोस्तों अभिभावक का योगदान उसके वंशाणु जीन का आधा भाग होता है। गाढ़ कोशिकाओं किसके प्रभावित होने पर वे फूल जाते हैं, जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है? तो पानी के कारण ऐसा होता है, पानी से स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एरा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनेशन में उत्प्रेरक के यानी कैटलिस्ट के रूप में आप निकेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रस यूरोप का जो कि सर्वोच्च शिखर है उस पर विजय प्राप्त करने वाली लड़की का नाम है मलबाट पूर्णा। लहसुन आपका एक बीज पत्री पौधा में आता है, लहसुन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के बच्चा एग्जाम के लिए है। बांध में जो संग्रहित पानी होता है उसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बच्चा होती है, और इसका फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, वस्तु जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसको हम वो चमकदार वस्तुएं होती हैं। किस तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ
3 कक्षाएं होती हैं। तो आर्गन में दोस्तों बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती हैं आर्गन में। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? ध्वनि दोस्तों आपका ठोस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है तो आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा नहीं काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला 12 mv² होता है। हीरा की निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, C2H5OH एथेनॉल का सूत्र होता है आपका। ठीक है, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड एक बेकिंग पाउडर का घटक है। नाइक्रोम का उपयोग सामान्यतः हम लोग किस उपकरण के लिए करते हैं? तो नाइक्रोम का दोस्तों हम लोग प्रयोग बेसिकली विद्युत तापन उपकरण के लिए करते हैं। ठीक है, विद्युत तापन उपकरण में हम लोग नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। अनुमस्तिष्क किससे संबंधित? तो अनुमस्तिष्क साथियों आपका मांसपेशी गतिविधियों का समन्वय से संबंधित है आपका अनुमस्तिष्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस एक फ्लैट बार में बहुत समान आंखें होती हैं जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं? जो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया बेसिकली एक फ्लैट बार आंखें में से क्वेश्चन तक किस एक फ्लैट बार में बहुत समान आंखें होती हैं जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं? तो आपका ये प्लेनेरिया पता लगाते हैं। बेंजीन के एक अणु में आपके कितने दोहरे आबंध होते हैं? तो बेंजीन के एक अणु में दोस्तों आपके 3 दोहरे आबंध होते हैं। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकते हैं क्योंकि जिंक कॉपर की तुलना में अभिक्रियाशील होती है। जिंक कॉपर की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस आवर्त में रखे गए हैं? जो 19 से लेकर 36 वाले जो तत्व हैं वो आपके आवर्त 4 में रखे गए हैं। के कोष में समायोजित किया जा सकने वाला इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 है। ठीक है, के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, के सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, KL MN ये 4 सेल होती हैं। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक में अंतः स्थापित होती हैं जो किससे बना होता है? तो ये आपकी कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना होती हैं ये कोशिकाएं। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस यानी कि पी से बनी होती हैं। जब तत्वों का परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जब तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते क्रम में हम लोग व्यवस्थित करते हैं तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत होता है। तो इस नियम को हम दोस्तों डॉबे-राइनर की ट्रिक का नियम बोलते हैं। ठीक है, ई का सिलिकॉन को हम लोग जर्मेनियम के रूप में जानते हैं। ई का सिलिकॉन इज आल्सो कॉल्ड जर्मेनियम। जर्मेनियम को हम लोगों को ई का सिलिकॉन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है, यानी कि जब सोडियम सल्फेट यानी कि बच्चा Na2SO4 को आपने बच्चा मिला दिया बेरियम क्लोराइड के साथ मिला दिया तो आपका बेरियम सल्फेट बन जाता है। आपका बेरियम इस जगह सल्फेट आपका यहाँ पर पहुँच जाता है तो आपका बेरियम सल्फेट बन जाता है। मुक्त रूप से गिरना केवल आपका निर्वात में संभव है। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान एक ही रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों हम लोग बात करें थायरोक्सिन की संश्लेषण में आयोडीन की आपकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है थायरोक्सिन में। ठीक है, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते जब क्या हो? दोस्तों जो मेंडल का वो नियम होता है बेसिकली तब लागू होता है जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। ठीक है, तब मेंडल का नियम लागू होता है। ठीक है, जॉइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करता है? जो जॉइंट पर जो हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करता है। कार्टिलेज एक ऐसी जगह चीज़ होती है जो कि जो आपका हड्डी की सतह को मुलायम करती है, कार्टिलेज टिश्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट जो हेमीहाइड्रेट को किस रूप में भी जाना जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट दोस्तों हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP भी बोलते हैं। ठीक है भाई, चलिए POP की मूर्ति वगैरह आती है, POP वाइट कलर का होता है, इसको हम POP बोलते हैं। और किस आवर्त सारणी वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं? 7 आवर्त और 18 समूह आपके मॉडर्न पीरियड टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में होते हैं। सबसे हल्की धातु आपकी लिथियम है। सीमेंट का मुख्य घटक आपका SiO2 है। सीमेंट मुख्य रूप से कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण है। इसका जो बेसिकली आपका सिलिकेट और एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट में आपका मोस्टली कैल्शियम सिलिकेट होता है और एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति 288 वाला एक तत्व
आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है? तो ये जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन 288 है, जिसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपका 18 समूह में बच्चा आता है, 18वें ग्रुप में आता है। 18 ग्रुप में आपकी इनर्ट गैसेज आती हैं, अक्रिय गैसेज आती हैं, नोबल गैसेज आती हैं, जो किसी का रिएक्शन है नहीं करती हैं। ठीक है, किसी यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में OH है, तो ब्यूटानल आपका बेसिकली OH के साथ कनेक्टेड रहता है। किस यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में OH है, तो आपका विकल्प के अनुसार ब्यूटानल हो जाएगा। ठीक है, कुछ पौधों की विकल्प के अनुसार दोस्तों आपको ये आंसर खैर बताना था। कुछ पौधों की जड़ें, उपजी और पत्तियों की वनस्पति प्रचार किस प्रक्रिया के माध्यम से नए पौधों में विकसित हो जाते हैं? ये बेसिकली वनस्पति प्रचार की प्रक्रिया से नए पौधे विकसित हो जाते हैं पौधों में, और जो जड़ें वगैरह उपज जाती हैं, मतलब ग्रोथ हो जाती है जड़ों की। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल इक्वल टू होता है संवेग। संवेग इक्वल टू होता है दोस्तों द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन आपका कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन में दोस्तों चलते हैं। बिना देर किए हुए कौन सा यौगिक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? सुखाने वाले एजेंट के रूप में दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO प्रयोग किया जाता है सुखाने वाले एजेंट के रूप में। ठीक है, शीतल पेय में आपका कार्बोनिक एसिड होता है। शीतल जो पेय होता है उसमें आपका कार्बोनिक एसिड होता है। इनमें से क्या एक अणु में हैलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण है? तो आपका विद्युत ऋणात्मकता आंसर आपका हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता एक अणु में हैलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का एक गुण है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कौन आँखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है? तो आपका सिलियारी बॉडी बेसिकली आँखों को लेंस की फोकस, जो आँखों की लेंस होता है उसकी जो फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है आपका सिलियारी बॉडी। किसी वस्तु में लगने वाला सामर्थ्य को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, यानी कि एनर्जी कहते हैं। ठीक है, Al2SO4 का होता है इसमें। थ्राइस में ऑक्सीजन का प्रतिशत 56.1% ऑक्सीजन होता है बच्चा। Al2SO4 का होल थ्राइस में 56.1% आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्न तत्वों में सबसे बड़ा अणु कौन सा है? तो सबसे बड़ा अणु आपका लिथियम का है। लिथियम आपका आंसर हो जाए। किस गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है? तो प्रदीप्त गैस के रूप में हम लोग प्रोपेन गैस का प्रयोग करते हैं। 1 किलोवाट घंटा यानी किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा आपका इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन आपका बेसर में होता है। और परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? तो परमाणु त्रिज्या को साथियों नैनोमीटर में मापा जाता है। और तांबे सल्फेट के विलयन में जस्ता जब मिलाया जाने पर क्या विस्थापित होता है? तो तांबा आपका विस्थापित हो जाता है इस केस में। ठीक है, हम जस्ता जैसे ही मिला देते हैं तो आपका तांबा विस्थापित हो जाता है। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 होती है। प्रसव पीड़ा किसकी दीवारों में संकोचन के कारण होती है? तो प्रसव पीड़ा दोस्तों बेसिकली गर्भाशय की दीवार में संकोचन के कारण होती है। एक तत्व की परमाणु संख्या 13, एक तत्व एलिमेंट इसका परमाणु संख्या 13 है, यानी कि 2 8 3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन इसका 2 8 3 होगा। तो इस तत्व में आपके 3 सेल हैं। आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 सेल हैं। ठीक है, 3 आपका आंसर। ये एल्यूमिनियम बेसिकली होता है। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है। एल्यूमिनियम जिसको हम Al से डिनोट बच्चा करते हैं। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं आपकी श्वेत कणिकाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्वनि की जो गति वो बढ़ जाएगी। अगर तापमान बढ़ा तो ध्वनि की गति भी बच्चा बढ़ जाएगी। मानव शरीर में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। ठीक है, मानव शरीर में जो श्वसन वर्णक आपका हीमोग्लोबिन है। और सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत आपका 0% है। जो शीशा होता है, जो पेंसिल में शीशा होता है जो 0% होता है। शीशा में पेंसिल बेसिकली शीशा 0% होता है। बाकी और पेंसिल में आपका वो होता है ग्रेफाइट रहता है। ठीक है, चलिए
कौन सा धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती, तो हमारे जैसे दोस्तों हमने हथेली पर वो धातु रखे, कौन सी धातु पिघल जाती, तो गैलियम धातु को दोस्तों जैसे ही आप अपनी हथेली पर रखें वो हाल पिघल जाती है। ठीक है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो कोई भी वोल्ट मीटर है उसका उपयोग हम लोग विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। साथियों हमने सेंचुरी मान ली है, आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। और सेशन कैसा लगा कमेंट करके बच्चा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लगा है। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो दैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ। और अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई वीडियो मिस ना हो सके। और साथ ही दोस्तों गुरुकुल प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर आपको PDF वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, यानी कि पोल कहते हैं। बेसिकली अल्ट्रावायलेट विकिरण सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु उत्तरदायी विकिरण होता है। और बेंजीन यौगिक में एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। ठीक है, बेंजीन यौगिक में होता है। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे हम लोग किया गया कार्य कहते हैं, विकिरण बोलते हैं। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे हम लोग फोकस कहते हैं। जर्मेनियम जी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, ये कैसा तथ्य है, तो ये आपका अर्धचालक तथ्य है, यानी कि सेमीकंडक्टर बच्चा जर्मेनियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, परमाणु संख्या 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में उपस्थित होता है, तो आपको ये तीसरे आवर्त में उपस्थित होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं, तो बच्चा आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं और 7 आपके आवर्त होते हैं। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच मान कितना होने की संभावना है। कोई एक मिश्रण जो कि नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच मान 6 होने की संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, गति का दूसरा समीकरण आपका स्थिति और समय को दर्शाता है। किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और बिरलीकरण उत्पन्न होता है, तो हवा का दबाव के कारण दोस्तों आपका संपीड़न और बिरलीकरण उत्पन्न होता है। और अनावृत बीजी समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भाई साथियों जितने मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। और वीडियो को लाइक फटाफट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, और बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट बच्चा फ्यूचर में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि Cu2O में कॉपर की संयोजकता क्या है, तो कॉपर की संयोजकता बच्चा Cu2O में 1 है। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है। कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो वो आपका एल्यूमिनियम धातु है, जो कि एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम धातु आपका उभयधर्मी ऑक्साइड में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ए रहा, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या n में आबंध बनाने में भाग लेते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भाग लेते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या n में आबंध बनाने में भाग लेते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाग लेते हैं। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों के में समान समयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है इसे हम लोग दहन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो कि गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसको हम लोग दहन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके सामने, गर्भाशय मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। ठीक है, गर्भाशय में दोस्तों मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है गर्भाशय से। कौन सा धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, तो आपका एल्युमिनियम धातु जो होता है विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। और एल्यूमिनियम दोस्तों जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। इसके आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम के। ठीक है, कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा की बनी होती है जिसे हम लोग बच्चा काइटिन बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है। पानी का क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। रॉड और कौन शरीर में आपके आंख में पाई जाती है। मानव का शरीर का एकमात्र अंग कौन है जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, तो वो आपका जिगर यानी कि लीवर है। लीवर शरीर का एकमात्र अंग है जो कि पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए फटाफट से दोस्तों। हमारा क्विक रिवीजन चल रहा है जिसमें हम आपको चीज़ें जल्दी जल्दी करा रहे हैं, यानी कि कम समय में हम आपको चीज़ें ज़्यादा कराने की कोशिश कर रहे हैं। डॉल्फिन के समूह को हम लोग पॉड कहते हैं। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है, तो आप हाइड्रोजन के इसकी परमाणु भार की तुलना करते हैं। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्ण ऊर्जा में बदलती है, तो श्वसन प्रक्रिया जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्ण ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एप्स में आपका 25 शामिल है। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कैल्शियम का दोस्तों परमाणु संख्या की बात करें तो कैल्शियम इसका सबसे पहले कैल्शियम के अगर हम सिंबल की बात करें, कैल्शियम बच्चा सिंबल होता है कैल्शियम Ca से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसका परमाणु संख्या 20 होती है, और इसका परमाणु जो द्रव्यमान होता है बच्चा वो 40 होता है, यानी कि डबल होता है। अधातु में कौन सी चमकदार होती है, तो अधातु में आपकी आयोडीन ऑप्शन के अनुसार चमकदार होती है। आयोडीन बहुत ही ज़्यादा चमकदार होती है, ये बेसिकली नॉन मेटल होती है आयोडीन। ठीक है, किस ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, तो आंतरिक ऊर्जा में दोस्तों दो प्रकार की ऊर्जा होती है, जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है। आंतरिक ऊर्जा इक्वल टू बच्चा होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का बच्चा डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। मंदन आपका एक ऋणात्मक त्वरण है। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण यानी कि बच्चा नेगेटिव एसिलेशन है मंदन। ठीक है, रिटार्डेशन बेसिकली नेगेटिव एसिलेशन में आता है। कौन सा क्रांति सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफ़ी वृद्धि का उल्लेख करता है, तो गुलाबी क्रांति आपका इससे संबंधित है। प्रकाश सबसे अधिक गति आपका निर्वात में करता है। ठीक है, प्रकाश बच्चा सबसे अधिक गति निर्वात में करता है, याद रखिएगा। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X शुक्राणु आपके माता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मनुष्य जाति के एक पुरुष उसके X शुक्राणु अपनी माता से प्राप्त होते हैं, वायु पता से प्राप्त होते हैं। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं, विखंडन के साथियों 2 प्रकार होते हैं, एक समसूत्री विभाजन होता है, एक आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये आपके विखंडन के 2 प्रकार होते हैं। संतृप्त हाइड्रोजन को हम लोग एल्केन कहते हैं। ठीक है, एल्केन में आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन आता है। कौन सा भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है, तो आपका शक्ति किए गए कार्य की गति को मापता है। वजन और बल की SI इकाई न्यूटन होती है। वजन और बल की SI इकाई न्यूटन होती है, याद रखिएगा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बाकी सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट ही हैं, सब आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए। द्रव्यमान अपॉन आयतन इक्वल टू बच्चा घनत्व यानी कि डेंसिटी होती है। स्केरेस का सारा नाम है आपका राउंड वर्म है। ठीक है, ये आपका स्केरेस का सारा नाम है, जनरल नेम है। मानव के अनिश्चित अंडे में आपका एक X क्रोमोसोम होता है। सौर पैनल में आपकी कौन सी धातु प्रयोग होती है, अगर हम सौर पैनल की बात करें यानी कि सोलर पैनल की बात करें, सोलर पैनल में साथियों आपकी सिलिकॉन यानी कि SI धातु का प्रयोग हम लोग करते हैं। किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है, तो आपका मेंडलीव द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है। मेंडलीव में ऐसा होता है, मेंडलीव आवर्त सारणी में ऐसा हुआ था। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है, अगर हम दोस्तों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातुओं के समान होता है। अंतःब्रेसी विभज्योतक आपका पत्तियों के तल में पाया जाता है। यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसके पास P इक्वल टू होता है बच्चा W/T। ठीक है, P इक्वल टू W/T होता है, फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। दाब बराबर होता है दाब इक्वल टू होता है साथियों उत्क्षेप अपॉन क्षेत्रफल होता है। दाब इक्वल टू सोना आपकी एक आघात वर्धनीय धातु है सोना। शरीर में लाल संवहनीय संयोजी ऊतक आपका रुधिर है। और संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों कोई भी रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, ये आपका ठीक है थर्ड लॉ के अनुसार ऐसा होता है। कोई भी अंतरिक्ष में रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है। ठीक है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण बच्चा 0 होगा, यानी कि एसिलेशन 0 हो जाएगा उसका। ठीक है, आखिर में से कौन सा नियम है, बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का अधिक कार्य है। ठीक है, आवधिक है ये आपका आवधिक नियम है जो कि बताता है आपका। ठीक है, विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज ओम ने की थी। ओम का सिंबल A है। ठीक है, चलिए कौन सा तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, तो संवहनी संबंधी तंत्र करती है। किसके द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोगमुक्त रूप में उगाए जाते हैं, तो उत्तक संवर्धन द्वारा बेसिकली जो पौधे होते हैं केवल एक जनक द्वारा रोगमुक्त रूप से उगाए जाते हैं। और वस्तुएं जिनका गंध एसिटिक
तथा बेसिक माध्यम में बदलता है उसे हम लोग दोस्तों ऑल्फैक्टरी संकेतक कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हम इनको बोलते हैं। गति कर रही है कोई एक कार, विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किए गए कार्य आपका ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होगा। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन, एक डायमंड इसमें प्रत्येक कार्बन कितने अन्य कार्बन परमाणु से यानी कि कनेक्टेड होंगे, तो ये 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होंगे डायमंड में। कार्बन बेसिकली डायमंड 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। ठीक है, और शक्ति का जुड़ा होता है, और शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपका वाट होता है, WATT वाट। ठीक है, इसको हम W से डिनोट करते हैं, ये आपका शक्ति का ऐसा ही यूनिट होता है वाट। निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार क्लोरीन आपकी नोबल गैस नहीं है, बाकी जीनोन आपकी नियोन आर्गन ये सब नोबल गैस है। नोबल गैस की साथियों विशेषता होती है कि नोबल गैस के आउटर मोड्स में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका ये आपके 18वें ग्रुप में आती है नोबल गैसेज यानी कि अक्रिय गैसेज आती हैं। बाष्पोत्सर्जन आपका रंध्र द्वारा होता है। दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई आपकी पास्कल होती है दाब की, और चाल की एसआई इकाई आपकी मीटर पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एल्यूमिनियम धातु केवल किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है, तो एल्यूमिनियम धातु इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा निष्कासित की जाती है। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर साथियों 13 होता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं तो उसका द्रव्यमान आपका 27 होगा। ठीक है, 10 + 17 यानी कि 27 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान कोई भी तत्व है उसका, अगर उसमें 10 प्रोटॉन उसके उपस्थित है और 17 न्यूट्रॉन है तो उसका जो भी तत्व है उसका द्रव्यमान आपका 27 हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर 27 होगा। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, मतलब रेयर से डेंसर में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर बेसिकली प्रकाश की गति बढ़ जाती है इस केस में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा। कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृतक कोशिकाओं से बना होता है, तो मृतक कोशिकाओं से जाइलम बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जाइलम जो टिश्यू है ये आपका मृत कोशिका यानी कि मरी हुई कोशिका सेल से बना हुआ होता है। जाइलम की दोस्तों बात करें, जटिल ऊतक, जो जटिल ऊतक बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। जाइलम होता है, एक आपका फ्लोएम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम होता है एक फ्लोएम होता है। जाइलम दोस्तों मृत कोशिकाओं से बना होता है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, चलिए पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान आपका 18 होता है। पानी के जो सापेक्ष आणविक द्रव्यमान H2O का यानी कि वाटर का जो द्रव्यमान आपका 18 होता है। इस प्रकार होता है दोस्तों, मतलब हाइड्रोजन का 1 × 2 कर देते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग 16 कर देते हैं। 16 + 2 यानी कि 18 हो जाता है। द्विखंडन द्वारा आपका अमीबा का प्रजनन होता है। कौन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो आपका टेंडन जो कि मांसपेशियों से हड्डी को कनेक्ट करता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आपकी 6 उपधातुआं होती हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है आपका पुरस्थ ग्रंथि में होने वाला स्राव आपका मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है और किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है, तो अधिचर्म जो कोशिका होती है उससे त्वचा आपकी बनी होती है। और ऑक्जेलिक एसिड एक प्राकृतिक स्रोत क्या है, ऑक्सिलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो इसका टमाटर जो ऑक्सिलिक एसिड होता है इसका जो प्राकृतिक स्रोत है बच्चा टमाटर है। उत्प्लावन बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है, उत्प्लावन जो बल होता है उसका परिमाण आपका तरल की घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक सोलर सेल किससे बना होता है, अगर हम सोलर सेल की बात करें, सोलर सेल दोस्तों सिलिकॉन यानी कि SI से बना होता है। 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 1000 वाट। MgCl2 में जल का विलय होता है और विस्थापन की परिवर्तन दर को हम लोग वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होता है, जी मैं आपको अपने 10 बार बता चुका होगा। एल्यूमिनियम का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एटॉमिक नंबर इसका 13 होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं और स्थित एकमात्र गैर धातु आपकी हाइड्रोजन है। ठीक है, और दलहन एक आपकी, ठीक है, दलहन एक आपकी फलीदार बेसिकली फसल में आती है दलहन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। कार्बन तत्व के प्रतीक में अभी आपका ये क्वेश्चन और था, हाँ, किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होता है।
एक नेबल में आपके बच्चा 4 बाइट होते हैं, 4 बिट होते हैं एक नेबल में, और 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आपके किस आवर्त में 32 एलिमेंट है? तो 32 एलिमेंट बच्चा आवर्त 6 में, जो आवर्त 6 है उसमें आपके 32 एलिमेंट रखे गए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। कार्बन तत्व के प्रतीक में कितने अक्षर होते हैं? तो कार्बन है, कार्बन का सिंबल होता है बच्चा C होता है, केवल एक अक्षर C इसमें होता है। जी की ऐसा इकाई त्वरण की इकाई के बराबर होती है, जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, मतलब यानी कि स्मॉल जी की इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और उसी प्रकार दोस्तों त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन की भी इकाई सेम ही होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे शरीर की हड्डियों में आपका समयोजी ऊतक पाया जाता है। ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति इस केस में कम हो जाती है प्रकाश की। ठीक है, कार्य और ऊर्जा, जो कार्य हुआ और ऊर्जा, वर्क और एनर्जी की SI इकाई समान होती है, इसकी इकाई जूल होती है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले समयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व रखे गए हैं, यानी कि नोबल गैस रखे गए हैं, इनर्ट गैसेज वाले एलिमेंट रखे गए हैं। तो 18वें ग्रुप में साथियों ये रखे गए हैं, जो कि इसको हम इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। एक किसी का बच्चा रिएक्शन नहीं करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हीलियम, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम, नियोन, जीनोन, रेडोन, ये सब आपके बच्चे नोबल गैस में आते हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी वन बाई वन। उठा हुआ हथौड़े में आपका, जब बच्चा उठा हुआ हथौड़ा है उसमें आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसका सूत्र mgh होता है। सूत्र मैंने बता दिया। इस प्रकार का न्यूमेरिकल एग्जामिनर पूछ लिया, अगर कोई भी संख्या दे दे एग्जामिनर, m बोल दे, जी खैर जी की वैल्यू फिक्स थी 9.8 और h दे दे, तो बच्चा उस केस में आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आपको सीधा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh लगाना है, आपका आंसर निकल आएगा। एग्जामिनर ग्रुप डी में बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, तो बेसिकली कोई तत्व एलिमेंट इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर तो यह किस समूह और आवर्त से संबंधित है? अगर एग्जामिनर पूछता बच्चा 286 है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो उसके इसमें 16वां नंबर का होता वो एलिमेंट्स। ठीक है, 16वें नंबर पर जो होगा वो आपका आंसर होगा, और ये आपका समूह 16 में आएगा और आवर्त 3 में आपका आएगा। ठीक है, 286 वाला जो 16वां जो एलिमेंट है वो आपका समूह 16 में और आवर्त 3 में आपका आएगा। ठीक है, कौन हड्डियों को जोड़ता है? तो आपका दोस्तों स्नायु बंध यानी कि लिगामेंट, जो कि हड्डियों को ये जोड़ता है, लिगामेंट्स। ठीक है, 1 किलोवाट इक्वल टू होता है बच्चा 3.6 × 10⁻6 जूल। इस प्रकार से न्यूमेरिकल भी सॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जामिनर पूछेगा, भाई एग्जामिनर सीधा पूछता है 5 किलोवाट इक्वल टू क्या होगा, 5 किलोवाट इक्वल टू क्या होगा, तो सीधा आपको 5 × 3.6 × 10⁻6 जूल लगाना है, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चा चीज़ें आपको करनी है, बहुत ईजी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो 1 किलोवाट इक्वल टू होता है आपका 36 लाख जूल होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओ माय गॉड, सेंचुरी में आते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा भाई। क्या कोई आपको दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? भाई क्या आपको कोई भाई समस्या दोस्तों, किसी प्रकार का डाउट हो बताइएगा, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। हाइड्रा हुआ, स्टारफिश हुआ और प्लेनेरा हुआ, एक किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? जो हाइड्रा हुआ, स्टारफिश और प्लेनेरा, ये बेसिकली पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोगों ने सेंचुरी बहुत ही तरीके से अच्छी तरीके से मान ली है। और आपको कैसा सेशन लगा कमेंट करके आप लोग बच्चा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा सेशन लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो दैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। और PDF गुरुकुल प्लस एप्लीकेशन, और गुरुकुल प्लस दोस्तों ऑफिशियल जो एप्लीकेशन जो कि नई लॉन्च हुई है। बेसिकली ये हुआ क्या था यार, जो पुरानी एप्लीकेशन थी वो आप लोगों को इतना सहयोग और इतना आप लोगों का प्यार दिया, तो वो सर्वर लोड ले नहीं पा रही थी। एकदम 1000, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार बच्चे एक साथ कोर्स देखते तो लोड नहीं ले पा रही थी। इस चक्कर में दोस्तों न्यू एप्लीकेशन हम लोगों को लॉन्च करनी पड़ी। तो आपको गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च देखना है, जो कि नीचे आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। वही आपको दोस्तों डाउनलोड करना, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी और साथ ही बहुत सारे कोर्सेज हुए, ई-बुक्स, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग एकदम प्रॉमिस किए कि आप एक ही क्वेश्चन बिल्कुल घोल के पी जाएंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई साथियों मेरे प्यारे दोस्तों,
ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कहाँ तक लागू होता है? तो ये आपका केवल कैल्शियम तक ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत लागू होता है। कैल्शियम का दोस्तों जो सिंबल होता है वो CSM डिनोट कैल्शियम को करते हैं और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर बच्चा 20 होता है। ठीक है, इसका एटॉमिक मास 40 होता है। और किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा यानी कि बच्चा पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। इसका योग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक बेसिकली mRNA प्रति का निर्माण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें हम लोग घ्राण यानी कि ऑल्फैक्टरी सूचक बोलते हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं हम इनको। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर झुक जाएगी। किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाए? तो एथेनॉल का दोस्तों प्रयोग पेट्रोल के साथ ईंधन में किया जाता है। एथेनॉल यानी कि C2H5OH। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब pH मान 7 से लेकर 14 की ओर बढ़ता है, मतलब 7 से 14 की ओर pH मान जा रहा है, तो ये आपका OH आयन की सांद्रता को दर्शाता है। ये आपकी OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होती तो pH का मान आपका 7 से लेकर 14 की ओर जाता है। कणों की गतिज ऊर्जा आपकी प्लाज्मा तक मुहक्का भूमिका में अधिकतम होती है। गंडमाला यानी गोबाइटर किसकी कमी कारण होता है? तो गंडमाला यानी गोबाइटर साथियों ये डिसीज आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? क्योंकि दोस्तों जब आपने आसमान की ओर पत्थर फेंक दिया वो पृथ्वी की ओर नीचे क्यों आता है? इसका पीछे रीजन है क्योंकि एक बल होता है जो कि इसे भूमि की ओर खींचता है। इसका जो पत्थर आपका नीचे की ओर आता है। दांत क्षय तब शुरू होता है जब दांत से मतलब दांत अलग होना, मतलब दांत झड़ना तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान 5 से 5.5 से कम हो जाता है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत झड़ने लगते हैं हम लोगों के। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा ऊतक पौधों के श्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो आपको फ्लोएम ऊतक इसमें मदद करता नहीं, फ्लोएम टिश्यू मदद करता है। एक कार उच्च गति से चल रही है तो वह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो अगर कोई कार उच्च गति से चल रही है तो आपकी गतिज ऊर्जा इसमें होती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो छवि का निर्माण आपका वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए हम लोग 273 से घटाते हैं। ठीक है, 273 से घटाते हैं तब जाके आप सेल्सियस से केल्विन में ट्रांसफर हम लोग कर लेते हैं। इसका एक बेसिकली फॉर्मूला होता है जो कि मैंने बताया डिटेल में आपको चीज़ें। सोल्डर होता है बच्चा, सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? सोल्डर आपका दोस्तों अगर सोल्डर की बात करें तो सोल्डर बेसिकली आपका Pb और Sn का मिश्र धातु होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं एक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई। देखो, एक पौधे के बीच में आगामी पौधा आपका भ्रूण के रूप में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को हम लोग अनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से कोई वस्तु यानी कि फ्री रूप से गिर रही है, कोई वस्तु जो कि फ्री रूप से मुक्त रूप से गिर रही है उसके दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो उस केस में गतिज ऊर्जा आपकी बढ़ जाती है। जब वो वस्तु नीचे आ गई तो आपकी उस केस में पोटेंशियल एनर्जी होती है। उस समय आपकी गतिज ऊर्जा होती है, जब वो नीचे गिर गई तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो वस्तु। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से आपकी सूर्य में होती हैं। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताओं को हम लोग वंशागत कहते हैं। अमोनियम में नाइट्रोजन की संयोजकता आपकी 3 होती है। अमोनियम में जो नाइट्रोजन की संयोजकता होती है वो आपकी 3 होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल रट लेना अच्छे से। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ को हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू होता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके
बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। तो ये आपका सिल्वर धातु के बनने के कारण ये भूरे रंग का हो जाता है जब हम इसको धूप में रखते हैं। निश्वासन द्वारा आपका फेफड़ों की अपस्फीति होती है, ठीक है, फेफड़ों में अपस्फीति होती है निश्वासन के कारण। आयरन का वायु की उपस्थिति में जलने पर आपका Fe2O3 का निर्माण होता है। एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पणों का आवर्धन आपका धनात्मक होना चाहिए, आवर्धन, ठीक है। चलिए, कौन सा ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के यानी कि बेस के साथ भी अभिक्रिया करता है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो कि होता है, जो कि अम्लों के साथ साथ क्षारों में भी अभिक्रिया करता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। जब आपका विस्थापन बल की दिशा में होती है तो उस केस में बल द्वारा किया गया कार्य माइनस होता है, ठीक है। चलिए, जब किसी वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है तो उभयचर वर्ग में होता है। संवेग की एसआई पद्धति की इकाई क्या होती है? संवेग की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। ये आप चैनल दोस्तों यूट्यूब गुरुकुल प्लस के यूट्यूब चैनल पर पूरा कंटेंट देख रहे हैं। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसकी पिंड का वेग क्या होगा? तो त्वरण अगर ऋणात्मक है तो पिंड का वेग आपका घटे जाएगा, ठीक है भाई। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही मैं आपको करा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं बच्चा इसमें। मेरे प्यारे दोस्तों, 35 वाला क्वेश्चन आपके सामने है। ये रहा, मनुष्यों में निषेचित अंडा किसके स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है? तो एक गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है निषेचित अंडा। एसिटिक अम्ल पानी में घुलने पर कौन सा आयन प्रदान करता है? अगर दोस्तों एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH पानी में घुल रहा है तो पानी में घुलने पर ये आपका H आयन को आयन प्रदान करता है, एसिटिक एसिड। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है तो उसे हम लोग दोस्तों समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? तो जो आपका लिटमस विलयन होता है आपका लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। और तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु आपकी ब्रोमीन है, इसको हम Br इसका सिंबल है, Br से नोट करते हैं। सोल्डर मिश्र धातु में आपकी टिन और सीसा होता है। सोल्डर जो मिश्र धातु होती है उसमें आपका टिन और सीसा बेसिकली होता है, ठीक है। ये दो कंपोनेंट होते हैं, ये दो, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति आपकी 346 मीटर पर सेकंड हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि जी, ठीक है। जी की इकाई आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। और अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है? पौधे में जो फ्लोएम है वो आपको किसके लिए उत्तरदायी है बताइए फटाफट। देखिए दोस्तों, भोजन के परिवहन में बेसिकली जो पौधे में फ्लोएम होता है भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है भाई, देखिए दोस्तों, इसके अलावा अगर हम गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि जी की बात करें तो कैपिटल जी का दोस्तों जो बेसिकली इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और इसका मान 6.67 ये भी याद रखिएगा, एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है। 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका मान होता है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार होता है। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है? तो लैंगिक जो प्रजनन होता है उससे अधिक विविधता की उत्पत्ति होती है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड आपका भारहीनता स्थिति में होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को हम लोग मादा युग्मक कहते हैं। स्क्लेरन कायमा में कोशिका भित्ति आपकी किसके कारण मोटी होती है? स्क्लेरन कायमा में दोस्तों कोशिका भित्ति आखिर किसके कारण मोटी होती है? तो आपकी लिग्निन के कारण मोटी होती है। स्क्लेरन कायमा में जो कोशिका भित्ति होती है आपकी लिग्निन के कारण दोस्तों मोटी होती है। स्थितिज ऊर्जा आपकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का बच्चा फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को हम लोग आवर्त कहते हैं बच्चा। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र को हम लोग संपीड़न कहते हैं, ठीक है। मेसावी रेंज आपके लौह अयस्क के संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप आपका CO+H2 प्राप्त होता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह आपका तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका गया, कोई वस्तु उसको अपने लंबवत ऊपर की ओर फेंक दिया, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में बेसिकली स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा बच्चा घट जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपकी घट जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी इस केस में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है आपका सामने ये रहा, शाकाहारियों को किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? जो शाकाहारी होते हैं उनको सेल्यूलोज को पचाने के लिए दोस्तों लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है शाकाहारियों को। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग वक्रता केंद्र पर होगी। फिर से सुनना बात, तो किसी वस्तु को कोई वस्तु इसको गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में हमने रख दिया, तो रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा जो निर्मित जो प्रतिबिंब बनी इमेज बनी उसकी स्थिति वक्रता केंद्र पर बनेगी। आपकी इमेज कुल मिला के वक्रता केंद्र पर बनेगी बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व को आपका कैल्शियम है। किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है? तो बेकिंग सोडा का घोल लेने से दोस्तों एसिडिटी ठीक हो जाती है। जो इनो वगैरह होती है, इनो में आपका बेकिंग सोडा रहता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन परिवार का एक प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से आपका किस समूह के द्वारा अलग हो जाता है? तो आपका मेंडलीफ समूह से अलग के द्वारा ये अलग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि CaSO4.12H2O को पानी में घोलने पर आपका घोलने पर किस में परिवर्तित हो जाता है? तो आपका जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जिप्सम। ठीक है, लॉबस्टर की पूंछ और भेल के फाल किस अंग के उदाहरण है? तो आपका समरूप अंग के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को हम लोग जड़त्व कहते हैं यानी कि इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, देखिए विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई आपकी किलोवाट आवर है यानी किलोवाट घंटा है। ये विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, कमर्शियल यूनिट है। ठीक है, किलोवाट घंटा। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक आपका उच्च होगा। जो आयनिक यौगिक होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, उसका गलनांक भी उच्च होता है और क्वथनांक भी बच्चा उच्च होता है। Al2O3 एक आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। किसी ऑब्जेक्ट का क्या नियत रहता है जब स्थान बदलने पर भी नहीं बदल? तो द्रव्यमान नियत रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो आपका विभज्योतक ऊतक होता है जो कि बच्चा कोशिका विभाजन में सक्षम है। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया था तब आपके उस समय 63 एलिमेंट थे। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट यौगिक का सूत्र एल्यूमिनियम जो सल्फेट होता है उसका फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइज इसका फॉर्मूला होता है। फूल के नर प्रजनन भाग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। जब किसी प्रत्यक्ष बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी आपकी 17 मीटर होनी चाहिए। पौधे किसके द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो पौधे आपके बाष्पोत्सर्जन के कारण, पौधे बेसिकली जो आपका बाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। विद्युत परिपथ में आपकी किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? तो विद्युत परिपथ में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक गति से विद्युत धारा बनती है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक दो दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयन आदान प्रदान किए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड बनते हैं, तो उसको हम लोग अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में हम लोग गैल्वेनाइजेशन का प्रयोग होता है। ठीक है, ये विद्युत गैल्वेनाइजेशन बेसिकली विद्युत धारा की दिशा का पता लगाती है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर का दोस्तों हम प्रयोग करते हैं विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य समयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे हम लोग स्नायु कहते हैं। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व आपका डी ब्लॉक में आता है। एथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम लोग शांत सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओडोमीटर का उपयोग हम लोग दूरी को मापने के लिए करते हैं। आयन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। 35, 53, 85 की परमाणु संख्या के तत्व आपके हेलोजन फैमिली में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, घर्षण बल
किस दिशा में कार्य करता है? तो घर्षण बल साथियों आपका बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है घर्षण बल। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित हो जाएगा। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक आपका प्लेसेंटा होता है। ठीक है, चलिए। वह अभिक्रिया जिसमें 10 डिग्री NaCl से बिजली पास की जाती है उसको हम लोग दोस्तों क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरो क्षार क्लोरो बेस रिएक्शन बेसिकली होती है जिसमें 10 डिग्री NaCl से बिजली पास की जाती है। हाइड्रा में आपका मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। हाइड्रा में जो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl किस एंजाइम की क्रिया को आसान करता है? तो एंजाइम जो HCl होता है वो आपका पेप्सिन की क्रिया को आसान करता है। ठीक है, याद रखिएगा जठर जो ग्रंथियों में जो स्रावित हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl होता है ये आपका पेप्सिन की क्रिया को आसान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में आपके 32 तत्व मौजूद हैं और मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को हम लोग समूह कहते हैं। एक संपीड़ित स्प्रिंग के आप में एक संपीड़ित स्प्रिंग होती है, इसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। जो एक संपीड़ित स्प्रिंग होता है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग होता है, उसमें आपकी बेसिकली काइनेटिक मतलब पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का साथ फॉर्मूला होता है mgh। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट करती रहती है। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब बेसिकली बनेगा आपका आभासी होगा। इमेज जो आभासी बनेगी वो छोटी बनेगी इमेज। और मेंडलीव पे दोस्तों आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अमीबा में प्रजनन आपका द्विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, अधिकांश सरीसृपों में आपके 3 कक्षीय हृदय होते हैं। अधिकांश जो सरीसृप होते हैं उनमें आपके 3 कक्षीय हृदय होते हैं, 3 हार्ट होते हैं। बेसिकली हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं। लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? तो लिटमस साथियों जो विलयन होता है, लिटमस पेपर होता है, लिटमस जो विलयन होता है वो आपका लाइकेन से निष्कासित किया। लिटमस जो विलयन होता है वो आपका लाइकेन से दोस्तों निष्कासित किया था। इस प्रकार साथियों हमने सेंचुरी मार दी और 100 क्वेश्चन हमने आपको टॉप 100 क्वेश्चन करा दिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों लाइक जरूर करें, वीडियो को कमेंट जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लगा है, सो दैट मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता हूँ डेली बेसिस पर आपके लिए ला सकूँ। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें सो दैट मैं आपके लिए ऐसी चीज़ें कंटिन्यू दे सकूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको फ्यूचर में कोई वीडियो मिस ना हो सके। और अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो साथियों गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी PDF वगैरह भी मिल जाएंगी। ठीक है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिए साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चे और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का तो फिर आपको 40 ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना तो मॉक टेस्ट में आप 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक क्वेश्चन वर्ल्ड को घोल के पी जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए, कोई 10 बार क्वेश्चन पूछा गया, कोई 5 बार क्वेश्चन पूछा गया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हैं। तो शुरू से लेकर तक वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। और दोस्तों इसके अलावा हम लोग आपको सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं जिसमें हम आपको चीज़ें जल्दी करा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकें। चलिए क्वेश्चन देखिए भाई। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अगला क्वेश्चन, निषेचन अंडा बेसिकली युग्मनज, जो निषेचन अंडा होता है वो युग्मनज आपका गर्भाशय में ये समाविष्ट
हो जाता है। और निषेचित अंडाणु को हम लोग युग्मनज कहते हैं। जो निषेचित अंडाणु होते हैं उसको साथियों हम लोग युग्मनज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक किस भाषा से लिया गया। अगर हम आयरन तत्व की रासायनिक प्रतीक की बात करें तो आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया है। और आयरन का जो प्रतीक होता है वो आपका Fe होता है, यानी कि आयरन यानी कि लोहा का जो सिंबल Fe होता है इसको हम Fe से डिनोट करते हैं। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को हम लोग भार के रूप में जानते हैं। ठीक है, भार यानी कि W। ठीक है, W का फॉर्मूला होता है W = mg होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ए रहा, अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl का जलीय विलयन आपका हल्का अम्लीय होता है और pH इसका 7 से कम होता है। इसकी pH की वैल्यू 7 से कम होती है और pH का मान आपका 0 से लेकर 14 के बीच होता है। धातु ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए आपकी एल्यूमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। एल्यूमिनियम यानी कि Al जिसका सिंबल होता है, Al का एटॉमिक नंबर दोस्तों 13 होता है और +3 इसका एटॉमिक नंबर होता है, मतलब +3 इसके आउटर मोस्ट शेल में होता है और इस प्रकार हम Al+3 लगाते हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अधातु किस रूप में पाई जाती है। तो अधातु दोस्तों आपकी ठोस हुई, द्रव हुई और गैस, ये तीनों में पाई जाती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में आपके अधातु पाई जाती हैं और अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। हवा में दोस्तों ऑक्सीजन किस माध्यम से मुक्त होती है। दोस्तों अगर हम हवा की बात करें तो हवा में ऑक्सीजन आपकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा CO2 का अवशोषण तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, कबूतर आपका एक गर्म रक्त वाला जंतु है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका रक्त गर्म होता है कबूतर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक आवास सारणी में किस समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो 18वें जो ग्रुप में एलिमेंट आते हैं उनका जो आउटर मोस्ट सेल्फ फुलफिल होता है, जो कि आपका जिसको हम नोबल गैस यानी कि इनर्ट गैसेज बोलते हैं, जिसमें आपकी नोबल गैस होती है, किसी का रिएक्शन नहीं करती हैं। और आधुनिक आवास सारणी के आपकी किस आधार पर है। तो आधुनिक आवास सारणी दोस्तों तत्वों के परमाणु संख्याओं के आधार पर है और आधुनिक आवास सारणी आपकी मोजे द्वारा बनाई गई है और जो कि 1913 में आई थी। ठीक है, यानी कि मॉडर्न पीरियड टेबल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान दोस्तों 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है और पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पोरपोई से जानवर कैसा ध्वनि उत्पन्न करता है। तो पोरपोई से जानवर दोस्तों पराध्वनि तरंग उत्पन्न करता है। अगर हम दोस्तों तरंगों की बात करें बच्चे, तो तरंग आपकी 3 प्रकार की होती है, क्योंकि एक आपकी पराध्वनि तरंग होती है, आपकी श्रव्य तरंगें होती है, एक आपकी अपश्रव तरंगें होती है। पराध्वनि तरंगों की रेंज होती है दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, जो कि चमगादड़ यूज करती हैं। ठीक है, और श्रव्य तरंगें जो कि हम लोग सुन सकते हैं, जो मानव यूज करते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की हम तरंगें सुन सकते हैं। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। और अपश्रव तरंगें दोस्तों जी आपकी 20 हर्ट्ज से लेकर नीचे होती हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे अपश्रव तरंगों की रेंज में आती हैं। ठीक है, चलिए किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ठोस माध्यम दोस्तों जो ध्वनि की गति होती है वो सबसे ज्यादा होती है और ध्वनि की सबसे कम गति आपकी गैस में होती है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ यानी कि सर्कुलर पाथ पर गति करती है, जब कोई वस्तु है बच्चा जो वृत्तीय पथ यानी कि सर्कुलर पाथ पर गति कर रही है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला F = इसको हम F से नोट करते हैं। F का फॉर्मूला होता है mv²/r होता है, जिसमें हम साथियों द्रव्यमान होता है, b आपका वेग होता है, r आपका त्रिज्या होती है। ठीक है, क्लियर आपको बात, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या भाई किसी प्रकार साथियों डाउट हो बताइए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। एक सुचालक का प्रतिरोध आपका दाब पर निर्भर करता है। साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक जरूर करें। वीडियो को फटाफट से लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में बच्चा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ऑक्सीजन के द्रव्यमान से हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात 2:1 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन दोस्तों O2 से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, ढोवन सोडा यानी कि ढोवन सोडा के एक अणु में पानी के आपके 10 अणु होते हैं। जो ढोवन सोडा होता है उसमें उसके एक अणु में दोस्तों पानी के 10 अणु होते हैं और सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है ढोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट बच्चा है जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। इसका एक बहुत ही फेमस नाम है, इसको हम ढोवन सोडा कहते हैं, याद रखिएगा। अगर हम एग्जाम में बोलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट तो NaSCO3 होता है। ठीक है, चलिए मछलियों के हृदय में आपके 2 कक्ष होते हैं और स्तनी वर्ग के प्राणियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और उभयचर वर्ग के प्राणियों में आपके 3 चैम्बर होते हैं, जबकि मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो इसकी परमाणु संख्या बच्चा 109 हो जाएगी, क्योंकि 298 माइनस 189 हम लोग कर देंगे तो 109 आपका आंसर हो जाएगा। लेंस बनाने के नहीं होते तो मिट्टी, लेंस बनाने में मिट्टी का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो दोस्तों धातु के आगे कौन सा गुण के कारण उनके पत्थर बनाने में आसानी होती है? तो धातु के जो एक मेन होता है, जो धातु आपकी अधात बलधनीयता होती है। ठीक है, और जो आपका बेसिकली जो सोना और चांदी होता है वो सबसे अधिक आपका आघात बल्द होता है, इसलिए हम इजीली सोना और चांदी को बना लेते हैं, मेलेबल होते हैं आपके। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में आपके 4 कक्षाएं होती हैं। ठीक है, 4 सेल होती हैं। किसी परमाणु का उप परमाणु कण निम्न में से कौन नहीं है? तो किसी परमाणु का जो उप परमाणु कण है आखिर इनमें से कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका जीनॉन हो जाएगा। जीनॉन बेसिकली आपकी अक्रिय गैस है। जीनॉन गैस में आता है बच्चा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आपके परमाणु हैं, जबकि जीनॉन आपकी गैस है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन 7 से कम होता है। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो आपका स्केलेटन कायमा जो ऊतक होता है दोस्तों, पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। किसी वस्तु का सर्वाधिक भार, कोई भी वस्तु, इसका किसी वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर इसका सबसे ज्यादा भार होता है। कोई वस्तु इसका सबसे ज्यादा भार ध्रुवों पर होता है, और जी का न्यूनतम मान विषुप्त रेखा पर होता है। जी का सबसे कम मान विषुप्त रेखा पर होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है? दोस्तों प्लेसेंटा ऊतक द्वारा अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना है, ये सब आपके प्लेसेंटा ऊतक का काम है। और भ्रूण का पोषण जरायु, एमनियन और अपरा प्लेसेंटा द्वारा होता है। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिका द्वारा चलता है? तो रक्त में दोस्तों शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता आपका अग्नाशय की कोशिका द्वारा पता चलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कॉन्स्टेंटन किस धातु को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो कॉन्स्टेंटन दोस्तों कॉपर और निकल को आपका मिश्रित करके बनाया जाता है। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया था, जब कोई गिलास है, गिलास पर बच्चा एक कार्ड रखा है, मान लो गिलास है, उस पर एक कार्ड रखा है, कार्ड को आपने उंगली से धक्का दिया, अब वो आपका उंगली धक्का देने पर उस पर रखा जो सिक्का होता है, गिलास आपने दिया, वो सिक्का नीचे गिर गया, गिलास में गिर गया सिक्का, तो है आपका जर्द के नियम के अनुसार ऐसा होता है। जर्द का नियम इसमें आपका लगेगा, यानी कि ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया लगेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है। काली चूना बेसिकली एक कैसा यौगिक है? काली चूना आपका एक प्रसवेदी ऊतक में यौगिक में आता है। जो आपका काली चूना होता है वो आपका प्रसवेदी यौगिक में आता है, और प्रसवेदी यौगिक बेसिकली वह पदार्थ होता है जो हवा से आर्द्रता और CO2 गैस को आसानी से सोख लेता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में आपके 6 तत्व होते हैं। ठीक है, और आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में आपकी जो आवर्त सारणी के जो प्रथम आवर्त होता है उसमें तत्वों की संख्या 2 होती है, इसको हम अल्कली मेटल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बच्चा, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग करते हैं? तो मधुमक्खी के डंक जब हम इलाज, मधुमक्खी आपको काट लेती है तो उसके डंक को निकालने के लिए, उसके इलाज को करने के लिए हम लोग NaSCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का बच्चा प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होगा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई वस्तु को चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, चंद्रमा पर 6 गुना कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर 6 गुना कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, त्रिज्या के आधार पर कौन से तत्व का परमाणु सबसे बड़ा और कौन से तत्व का परमाणु सबसे छोटा होता है? तो सबसे बड़ा परमाणु दोस्तों आपका फ्रेंसियम का होता है, सबसे छोटा परमाणु आपका, सबसे परमाणु त्रिज्या आपकी हीलियम की होती है। सबसे बड़ा परमाणु यानी परमाणु
त्रिज्या आपकी फ्रेंशियम की होती है। अगर हम दोस्तों सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या की बात करें तो वो हीलियम है, इसको H इसलिए नोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम का याद रखिए, हीलियम का एटॉमिक नंबर बच्चा 2 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से। चलिए, 4 परमाणु संख्या वाले तत्वों के रासायनिक गुण किस तत्व के समान होते हैं? तो आपके मैग्नीशियम Mg के समान होते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को हम लोग नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन के संयुक्तता आपकी 7 होती है। ऑक्सीजन के सापेक्ष में जो क्लोरीन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, और ठीक है, इसकी जो संयोजकता होती है वो आपकी 7 होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एरा कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोजन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय को हम लोग ऑन कहते हैं। इसके पीछे हम लोग ऑन लगाते हैं, कीटोन के पीछे ऑन लगाते हैं। नर जो भी कीटोन ग्रुप के होते हैं उसके पीछे हम ऑन लगाते हैं, ऑन। ठीक है, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन आपका वृषण में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं, शक्ति यानी कि एनर्जी कहते हैं। जो कार्य करने की दर होती है उसको हम लोग शक्ति कहते हैं, और शक्ति का ऐसा ही मात्रक बच्चा वाट होता है, वाट, WATT वाट होता है शक्ति का ऐसा ही मात्रक। और कार्य इक्वल टू होता है दोस्तों बल माइनस विस्थापन। ठीक है, कार्य इक्वल टू होता है बल माइनस विस्थापन। ठीक है, बल इंटू विस्थापन होता है बच्चा, बल इंटू विस्थापन है, माइनस नहीं होता बच्चा। कार्य इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू डी होता है, W इक्वल टू F इंटू डी यानी कि बल इंटू विस्थापन होता है। ठीक है, यहाँ पर इंटू है। ठीक है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग पाउडर साथियों आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। बिंद शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो बिंद शक्ति साथियों आपके बाकाटक, जो कि 255 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और इस वंश के शासक थे आपके बिंद शक्ति। ठीक है, कौन एक रसायन है, आखिर में से कौन सा एक रसायन है जो कॉर्क सेल में गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है? तो इसमें से आपका जो रसायन है वो आपका सुबेरिन रसायन है, जो कि कॉर्क सेल में गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। और कॉर्क कैम्बियन द्वारा बाहर की ओर कॉर्क का निर्माण होता है, और ये आपका बेसिकली क्यूक्रस सोबर नामक पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उनका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है, उसे हम लोग दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिकली पौधों में स्रावित होने वाले हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। इसके कारण दोस्तों तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है ऑक्सिन हार्मोन के कारण। और ऑक्सिन हार्मोन की खोज दोस्तों 1880 ईस्वी में डार्विन के द्वारा की गई थी, और ऑक्सिन हार्मोन ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। ठीक है, और जिब्रेलिन्स जो हार्मोन होता है वो आपका बौने पौधों को लंबा कर देता है। जो पौधे बौने होते हैं उनको लंबा करने के लिए हम लोग जिब्रेलिन्स हार्मोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2000 रुपए के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? दोस्तों जो छपा जो 2000 रुपये का जो नोट होता है, जिस पर 2000 के नोट पर दोस्तों मंगलयान छपा होता है। मंगलयान जो पीछे छपा होता है वो आपका अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl अभिक्रिया करता है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें आपकी अनुदैर्घ्य होती हैं। ठीक है, ठीक है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली जो लहरें होती है वो आपकी अनुदैर्घ्य में आती हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, 51 वाला क्वेश्चन आपका परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंध रखता है? तो परमाणु क्रमांक जिसका 57 होता है वो वाला जो एलिमेंट होता है वो आपका डी ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर कार्य बच्चा 0 हो गया, कार्य शून्य होने की स्थिति में जो विस्थापन और लगाए जाने वाला जो कोण है, बल के बीच का जो कोण होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चा। और इसके अलावा देखिए जब W इक्वल टू होता है बेसिकली F इंटू डी कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर कॉस 90 हो जाएगा तो बच्चा बल का आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। बाकी मैंने डिटेल में साथियों आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मैंने डिटेल में आपको कंप्लीट मतलब कोर्स
करवाया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। कंप्लीट बहुत सारी वीडियो बनाई, डिटेल में बनाई हुई हैं। और ये हमारा चूँकि फास्ट ट्रैक रिवीजन चला था, क्योंकि दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत कम समय है, इसलिए मैं आपके लिए फास्ट चीज़ें आपको करा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में दोस्तों संवेग संरक्षित रहता है। संवेग का फॉर्मूला होता है वेग इंटू द्रव्यमान। संवेग कैसा ही मात्रक होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस समूह में निष्क्रिय गैसें होती हैं? सबसे पहले दोस्तों हम लोग आपसे निष्क्रिय गैसें, आखिर कौन सा जो समूह होता है जिसमें निष्क्रिय गैसें होती हैं? तो निष्क्रिय गैसें दोस्तों आपके 18वें समूह में आती हैं, 18वें ग्रुप में निष्क्रिय गैसें आती हैं। ठीक है, निष्क्रिय बच्चा वो गैसें होती हैं बेसिकली निष्क्रिय, और इसको हम अक्रिय गैसें भी बोलते हैं। ठीक है, और निष्क्रिय गैसें बेसिकली ऐसी गैसें होती हैं जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं, वो आपकी निष्क्रिय गैसें कहलाती हैं। और ये आपकी आवास सारणी के 18वें समूह में आती हैं। और जैसे आपका हीलियम हुआ, आपका नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, जीनॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब आपकी बेसिकली अक्रिय या फिर अक्रिय और आपकी निष्क्रिय गैसों में आती हैं। और इसको हम लोग नोबल गैस बोलते हैं, यानी उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, और दुर्लभ गैस यानी कि रेयर गैस भी बोलते हैं। और निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस ये सब हम लोग बोलते हैं। और इसकी खोज आपकी लोकेयर, रेजमी और रेले द्वारा की गई थी। और आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में अक्रिय गैस को रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? बच्चा पहाड़ से कोई पिंड गिर रहा है तो वो पिंड में कौन सी ऊर्जा होगी? तो पिंड में बच्चा आपकी ये आपका गतिज ऊर्जा और स्थानांतरित ऊर्जा इसमें दोनों होती है। ठीक है, पिंड में दोनों होती है, गतिज ऊर्जा, और जब नीचे गिर गया वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी उस केस में हो जाती है। गतिज ऊर्जा का दोस्तों फॉर्मूला होता है हाफ mv², याद रखिएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसी आपकी नाइट्रोजन गैस भरी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को रखा गया? तो 17वें समूह में दोस्तों हैलोजन ग्रुप को रखा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है माय डियर फ्रेंड। ए रहा कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा इसकी सबसे अधिक होती है। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे हम लोग दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का चंद्रमा पर दोस्तों कोई भी वस्तु उसका भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 60 किलो बताया गया तो पृथ्वी पर इसका 1/6 यानी कि 10 किलो होगा। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है भाई, चंद्रमा पर आपका 10 किलो होगा, पृथ्वी पर 60 किलो होगा, इस प्रकार 1/6 यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाला उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो लड़कों के जीन्स में मतलब लड़कों के मतलब जो बदलाव लाता है, लड़कों की जो युवावस्था को बदलाव लाता है बेसिकली, यानी कि लड़कों को एडल्ट बनाता है कुल मिला के। ये आपका हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बेसिकली लड़कों को युवावस्था के समय ये आपका उस समय डेवलप होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकरण आपका मोजले द्वारा किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपका CaOH का होल ट्वाइस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस होता है। और 5 से 8 डिग्री एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो एसिटिक एसिड यानी CH3COH को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग सिरका कहते हैं। ठीक है, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को हम लोग इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। ये आपकी इंफ्रासोनिक वेव में आती है। अगला क्वेश्चन आपका, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच, कोई सैटेलाइट बच्चा और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? तो आपका अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। दूध वाला दूध के अम्लीकरण यानी कि एसिडिटी को रोकने के लिए ताजे दूध में आपका बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग आपका ब्यूट होता है। और डिटेल में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताएं, डिटेल में आप देख लीजिएगा। यहाँ चूंकि फास्ट रिवीजन हम का सुपर फास्ट रिवीजन करा रहे हैं इसलिए आपको चीज़ें जल्दी जल्दी कराई जा रही हैं। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है दोस्तों
मतलब बेसिकली बोल देंगे हम लोग, बेसिकली 3.6 × 10⁻⁶ होता है और 36 लाख जूल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और 36 लाख जूल 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 लाख जूल होता है, ठीक है। और ये आपके बेसिकली वहाँ पर बहुत काम आते हैं, जब आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं वहाँ पर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर जूल में कन्वर्ट करने होते हैं। बेसिकली इसका फॉर्मूला 3.6 × 10⁻⁶ आपका होता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू। बादलों का रंग जो सफ़ेद होता है वो आपका प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा सफ़ेद दिखाई देता है बादलों का रंग, ठीक है। यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ऐसा पॉसिबल होता है। किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो ग्रेगरी मेंडल ने योगदान दिया था, ठीक है। आपका लिग्निन के कारण दोस्तों स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से किससे पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है? दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से जो बंदे जो पीड़ित होते हैं, और इनके लिए हम लोग दो फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बेसिकली आपका बाईफोकल लेंस हम इसको बोल सकते हैं, और बाईफोकल लेंस इसको होते हैं आपके, ठीक है। इसमें दोनों लेंस लगे होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई आपकी किलोवाट आवर होती है, यानी किलोवाट घंटा होती है। ये ऊर्जा की व्यवसायिक इकाई होती है, ठीक है, यानी कि कमर्शियल यूनिट होती है। शनिवार आपका पारा का अयस्क है, और एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः आपके जोंक, केंचुआ और नेरिस ये जंतु आते हैं। कौन से पौधे के बीच एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? कौन पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो खाद्य भंडार के रूप में दोस्तों बीज पत्र काम करता है पौधों में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया? तो इसको गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया ईका एल्यूमिनियम को। किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो उच्च आयनीकरण ऊर्जा आपकी हीलियम में होती है। हीलियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों 2 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और इसका ये आपका 18वें समूह में आपका हीलियम आता है। एस ब्लॉक में आपका रखा गया है हीलियम, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 होता है, ठीक है। और बेसिकली दोस्तों इसकी विशेषताएं हैं, और ये आपका ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के पश्चात ये आपका दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है। ये आपका रंगहीन होता है, और ये आपका हाइड्रोजन का दोस्तों दूसरा सबसे हल्की गैस होती है आपकी हीलियम, और इसका उपयोग हम लोग दोस्तों बेसिकली करते हैं गुब्बारों में भरने के लिए हम लोग हीलियम का प्रयोग करते हैं, हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम लोग सांस लेने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और गहरे समुद्र में जो गहरे समुद्र होता है, गहरे समुद्र में दोस्तों जो गोटाखोर होते हैं, गोटाखोर द्वारा जो वायु के स्थान पर, वायु की जगह पर दोस्तों जो गोटाखोर सांस लेने के लिए आपका हीलियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जाइलम एक आपका जटिल स्थायी ऊतक होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में आपकी KLMM सेल होती हैं। स्थितिज ऊर्जा आपकी mgh होती है। स्थितिज ऊर्जा यानी कि बच्चा मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप को हम लोग घर्षण कहते हैं। ये आपका घर्षण होता है यानी फ्रिक्शन होता है। जिस तत्व के जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसी में संयोजकता शून्य भी होती है, ठीक है। यानी कि जो नोबल गैसेस की यहाँ पर बच्चा हम बात कर रहे हैं आपसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस के बिलियन से जब का कार्बन हाइड्रोक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग सफेद हो जाता है। C2H6 कैसा हाइड्रोकार्बन? C2H6 दोस्तों आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर दोस्तों आभासी और ये बड़ा होता है, इसलिए दंत जो चिकित्सक होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और आप अपने दांत देखते हैं, दांत उसमें बड़े बड़े दिखते हैं, उनको कोई भी उन्हें टाका लगाना होता है तो ईजिली लगा सकते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करके। आभासी और यहाँ पर बड़ा बड़ा दिखता है अवतल लेंस में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को हम लोग जीन कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कार्बन परमाणु के बारे में
आपका कार्बन का बेसिकली एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। 12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो कार्बन परमाणु के बारे में दोस्तों C612 से हम लोग इसमें बेसिकली 6 आपके जो न्यूट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 आपके इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं। इसमें 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जनन कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो भी आपका युग्मनज का निर्माण करते हैं। बल और विस्थापन का गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं। W = F × D होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग फटाफट से, कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो ये पारा आपका कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था यानी पारा मरकरी होता है। अणु शब्द को आपका डेमोक्रेटस ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, डेमोक्रेट्स ने बेसिकली प्रतिपादित किया था अणु शब्द को। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा रहा सकता। तो हाइड्रोजन नहीं पा सकता। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर H होता है। ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। सबसे पहले आपका हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक कोई भी स्थान पर हाइड्रोजन नहीं रखा गया। ठीक है, चलिए साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, तो बिल्कुल रट लीजिएगा अच्छे से। 2 बार नहीं, 2 बार 3 बार 5 बार, जब तक ये क्वेश्चन ना रह जाए तो रटते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे रहेंगे। ठीक है, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु द्वारा रखा गया है। तो निर्मित होने वाली छवि को हम लोग वास्तविक, जो निर्मित होने वाली छवि है वो आपकी वास्तविक और उल्टी होगी। ठीक है, कार्य करने की दर और ऊर्जा स्थानांतरण की दर शक्ति द्वारा व्याख्यात की जाती है। ठीक है, शक्ति यानी कि एनर्जी द्वारा व्याख्यात की जाती है। कार्य करने की दर और ऊर्जा अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर आपकी शक्ति के द्वारा व्याख्यात किया जाता है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो आपका 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन की इसको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, क्या आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, किसी प्रकार का डाउट हो बेझिझक बताइए, आपके साइड और बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। कॉपर के एक अणु में आपके 6.022 × 10⁻23 परमाणु होता है। मुक्त रूप से गिनना केवल आपका निर्वात में संभव है। ठीक है, इस प्रकार साथियों हम लोगों ने सेंचुरी मान ली है। अगर आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, कोई भी आपका एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पर शेयर करें, सो दैट मैं आपको लिए डेली ऐसे वीडियो ला सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिए साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एक मात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको सारे साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको चालीसा फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको चालीसा ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए चालीसा लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में आप 20+ स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों ये 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान चालीसा लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस किए कि आप एक क्वेश्चन को बिल्कुल घोल के पी जाएंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका साथियों,
किस धातु की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? तो सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता आपकी चांदी की होती है, यानी कि सिल्वर की सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता होती है। गति का कौन सा नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी? तो ये आपका वस्तु का गति का जो द्वितीय नियम है वो ये आपका दर्शाता है कि वस्तु की जो गति है परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है। एवोगाड्रो संख्या जो है ये आपकी N0 द्वारा हम निरूपित इसको करते हैं। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु आपकी हाइड्रोजन है, इसका सिंबल H होता है। इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों 1 होता है और पहले नंबर का आपका है। ठीक है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किसके बढ़ने से बढ़ती है? तो ये आपकी आयाम बढ़ने से बढ़ जाती है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि। ठीक है, कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? तो आपका दबाव है, बेसिकली ये जो घटक होता है ये आपके चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक निकाय के संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? लागू बल के समानुपाती होती है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो ये आपका घर्षण के कारण यहाँ रुक जाएगा। यदि कोई भी गतिमान वस्तु है उस पर कोई भी बल दोस्तों आरोपित नहीं है तो उस केस में तो यह घर्षण के कारण रुक जाएगी। एक तत्व की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, मतलब परमाणु संख्या समान यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो उसे हम दोस्तों समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के लिए समस्थानिक वाला याद रखिएगा। इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि दोस्तों हम लोगों को ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए, अगर दोस्तों साइकिल की गति है जो कि दुगनी डबल हो जाए तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाएगी। ऑक्सीजन के अणु में आपका एक दोहरा सह संयोजक बंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिनोल्फथलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग रंगहीन हो जाता है और ढोबन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलती है। कौन सा धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? तो आपकी ब्रोमीन जो अधातु यानी बिया जो अधातु है ये आपकी कक्षीय ताप पर तरल होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को हम लोग कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम यानी कि Na धातु को दोस्तों हम लोग केरोसिन तेल में रखते हैं, यानी कि मिट्टी के तेल में केरोसिन ऑयल में सोडियम धातु को रखते हैं। कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाली धारा और सिरों में प्रभावित विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो आपका ओम्स का नियम बताता है ये आपका। ठीक है, ओम्स को हम दोस्तों ऐसे डिनोट करते हैं, ओम्स का सिंबल ये होता है। ठीक है, तो ओम्स का जो नियम है दोस्तों एक किसी भी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध को बताता है ओम्स का नियम। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित आपकी परावर्तनीय घटना घटित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पपीता का पुष्प एक लिंगी पुष्प होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ ग्लैंड। ठीक है, टेस्टिस में से आपका जो हार्मोन मुक्त होता है वो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त होता है टेस्टिस से। ठीक है, और इसको हम एडल्ट हार्मोन भी बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग वेग यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम आपको बताना है, मतलब प्राणी वर्गीकरण का आपको पदानुक्रम बताना है। कैसे भाई? सीक्वेंस चलता है, पहले संघ होता है, फिर आपका वर्ग आता है, फिर गण आता है, फिर कुल आता है, फिर वंश आता है, फिर आपकी प्रजाति होती है। इस प्रकार सीक्वेंस चलता है साथियों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो जल के 5 अणु आपके उपस्थित होते हैं। बासिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु होते हैं। और गति का द्वितीय समीकरण आपका स्थिति समय के बीच के संबंध को प्रदान करता है। ठीक है, स्थिति समय के बीच का बेसिकली ग्राफ बताता है। जो गति का द्वितीय नियम है ये आपका स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को दोस्तों हम लोग नाल कहते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि दोस्तों NaSCO3 को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कोई भी चेंज नहीं होता, रंग परिवर्तित नहीं होता पट्टी का रंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जब कॉपर सल्फेट यानी कि बच्चा CuSO4
को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा यानी कॉपर और जल का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को दोस्तों हम लोग ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हम इसको बोलते हैं इस क्रिया को। किसी ठोस के वाष्प में रूपांतर होने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है साथियों, ये रहा, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को दोस्तों विद्युत परिपथ में आपका समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की? तो मेंडलीव ने भविष्यवाणी की है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र आपका CnH2n-2 होता है। दोस्तों आपके तीन प्रकार के बेसिकली होते हैं हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, मैं जल्दी बता देता हूँ। एल्कीन यानी कि होता है CnH2n+2, एल्कीन होता है आपका CnH2n और एल्काइन होता है CnH2n-2। ये आपका सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या आपकी 6 है। अदरक एक आपका राइजोम का उदाहरण है, बेसिकली अदरक राइजोम का उदाहरण है। और सेरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है, ये आपका F ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के धर्मास्म के बीच की संधि को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनीकरण में दोस्तों लोहे के ऊपर जिंक की हम लोग परत चढ़ाते ताकि जंग ना लगे। धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो धातु के तार का जो प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लोरीन अणु कौन सा बंध दर्शाता है? जो क्लोरीन अणु है, ये आपका जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये कौन सा आपका बंध दर्शाता है? तो आपका गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध को दर्शाता है आपका क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 बच्चा होता है। एटॉमिक मास का 35.5 होता है। बल की इकाई दोस्तों न्यूटन होती है। किसी समूह के बल यानी कि फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, m×a, और इसका इकाई न्यूटन होती है। इसको हम n से डिनोट करते हैं। किसी समूह के पौधों को आमतौर पर आपको थैलोफाइटा समूह में रखा जाता है। जब वस्तु की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा भी आपकी 4 गुनी हो जाती है। जब वस्तु की दोस्तों गति डबल हो जाए तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाती है, यानी कि डबल हो जाती है उसकी। और क्योंकि mv² होता है इसलिए डबल हो जाती है। और क्योंकि दोस्तों हाफ गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का दोस्तों फॉर्मूला होता है आपका ½ mv²। ये आपका सूत्र होता है। साथियों जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर खोल के देख लो, आपको वही क्वेश्चन देखेंगे, सबसे सारे रिपीटेड क्वेश्चन यही देखेंगे। ठीक है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया है? तो हम लोग टंगस्टन यानी कि W का प्रयोग करते हैं। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं जैसे कबूतर वगैरह, इनका रक्त जो है गर्म होता है। वेग और समय वेलोसिटी और टाइम के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण V=U+AT होता है। फर्स्ट लॉ है बेसिकली। ठीक है, पहला समीकरण V=U+AT। यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर W/T होते हैं। P बच्चा होता है W/T। मानव पाचन तंत्र में किसमें पित्तरस का स्राव होता है? तो मानव पाचन तंत्र में दोस्तों यानी कि लीवर से पित्तरस का स्राव होता है। नहीं, लीवर से आपका पित्तरस निकलता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल आपका तांबे की छड़ में अधिकतम होता है। ठीक है, तांबे की जो छड़ होती है उसमें अधिकतम होता है आपका। धातु कर्म क्या है? तो धातु कर्म आपका अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है। अनुवंशिक गुणों के वाहक DNA है। और उत्कृष्ट कैसे आपकी समूह 18 के तत्व हैं। उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबेल गैस आपकी समूह 18 में आती हैं। इसको मेनार्ड गैस भी बोलते हैं। ये किसी का दोस्तों रिएक्शन नहीं करती हैं। त्वरण की ऐसा इकाई आपकी मीटर/सेकंड² हो। त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक है, E होता है V-U/T सूत्र होता है। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक मीटर/सेकंड² होता है एक्सीलरेशन का। फ्लोरीन से क्लोरीन, F से क्लोरीन यानी कि Cl, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो आपकी कम हो जाती है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर का हम लोग प्रयोग धारा की दिशा पता लगाने के लिए करते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 .H2S का फॉर्मूला होता है जंग का सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका
एथेनोइक एसिड, यानी कि एथेनोइक एसिड को हम लोग एस्टिक एसिड भी बोलते हैं, और इसका सारा नाम है दोस्तों CH3COOH इसका फॉर्मूला है। इसको हम लोग एस्टिक एसिड भी बोलते हैं, एस्टिक अम्ल भी बोलते हैं एथेनोइक एसिड को। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निष्क्रिय लिटमस प्लेन का रंग जामुनी होता है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आपका आर्थ्रोपोडा है। ये साथियों जो आप वीडियो है यूट्यूब चैनल गुरुकुल प्लस पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर लिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता, एक बेसिक समतल दर्पण द्वारा जो बनाई गई छवि की विशेषता है कि ये समान आकार की बनती है, सीधी बनती है और पास तौर पर ये उल्टी बनती है छवि और आभासी बनती है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो नारियल की छाल जो छाल होती है, नारियल की छाल उसका निर्माण स्क्लेरोकाइमा ऊतक द्वारा होता है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें आपका ऊष्मा निकलती है, इसमें आपकी ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। पानी में एक अम्ल यानी कि एक एसिड और एक क्षार या क्षार का विलयन करने को हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा यानी एनर्जी का उपयोग करते हुए पायरुवेट का विघटन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय यानी कि नोबल गैस है, ये किसी का रिएक्शन नहीं करती है। सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है? सूर्य की ऊर्जा का नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्रोत है। ठीक है, जो सूर्य की ऊर्जा होती है ये आपकी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होती है। ठीक है, वंशानुक्रम की इकाई जीन है। और मछलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने किस कला के लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपका कलमकारी कला के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बंदरगाह। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र आपका C3H8 होता है। ठीक है, प्रोपेन जो आपका एल्केन में आता है तो इसका C3H8 इसका जो सूत्र होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सूत्र। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। गैसों की मात्रा किसकी आपकी व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो गैसों की मात्रा दोस्तों दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गतिज नारियल में आपकी गतिज ऊर्जा होती है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। ठीक है, आधुनिक आवास सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो समूह 1 में केवल 7 एलिमेंट हैं। ठीक है, और इसको हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं। ठीक है, घनत्व किसका अनुपात होता है? तो घनत्व साथियों द्रव्यमान घनत्व यानी कि डेंसिटी इक्वल टू बच्चा होता है द्रव्यमान यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, D इक्वल टू M अपॉन V होता है। रो इक्वल टू डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू M अपॉन V होता है। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण आपका कौन सा विकिरण होता है? किसी जो गर्म भट्टी कोई भी गर्म भट्टी में जो उत्सर्जित विकिरण है ये आपका अवरक्त विकिरण में आता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति का तृतीय नियम द्वारा पर आधारित है। कोई भी रॉकेट का जो प्रक्षेपण होता है न्यूटन का गति के तृतीय नियम के द्वारा होता है, रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह। ठीक है, और एक्शन रिएक्शन लॉ है बेसिकली। और किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, और R इक्वल दोस्तों F/2 होता है, याद रखिएगा। विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है? तो ये आपको धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम जो Na जिसका सिंबल Na होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इस शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया साथियों करती है सोडियम। गतिज ऊर्जा को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा को साथियों हाफ mv इसको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, मैं आपको 10वां बता चुका हूँ। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। यहाँ से साथियों एग्जाम में आपको एकदम से भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल आपके यहाँ से पूछे जाते हैं सीधे न्यूमेरिकल से। आपको केवल m की वैल्यू दी जाती है, v की वैल्यू दी जाती है, आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं ऑप्शन के अनुसार वो गर्म रक्त वाले होते हैं, जैसे कबूतर वगैरह, ये सब आपके इनका रक्त गर्म होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 एलिमेंट वाले तत्वों को हम लोग लैंथेनाइड में आते हैं। ठीक है, जो 58 से लेकर 71 तक है वे लैंथेनाइड में आते हैं। नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आपकी होती जो नीचे है। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह दूसरे समूह से संबंधित है। ठीक है, ये आपके दूसरे समूह में आएगा। और भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को दोस्तों हम लोग नाल कहते हैं।
जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि दोस्तों NaSCO3 को pH पेपर पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु का दाब उच्च होता है। ठीक है, चलिए। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस रंग का ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं? तो ये पीले रंग का ज्वाला प्रदान करके ऑक्सीजन में जलते असंतृप्त कार्बन यौगिक। ठीक है, पाचन के दौरान पित्तरस की बेसिकली भूमिका होती है। पित्तरस क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है। ठीक है, शनिवार आपका पारा का एस्क है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर इसका भार 98 न्यूटन होगा। ठीक है, कौन सा विकिरण सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? आखिर में कौन सा विकिरण है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है? तो आपका पराबैंगनी जो विकिरण है यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। अगला क्वेश्चन है आपका परमाणु संख्या 56 वाला तथ्य आपका एस ब्लॉक में आता है। एस ब्लॉक में आपका आता है जिसका एटॉमिक नंबर 56 होता है। लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो लाल ग्रंथि से साथियों एमाइलेज स्रावित होता है। तांबे और जस्ता के साथ कांस बनाने के लिए यानी कि ब्रॉन्ज बनाने के लिए हम लोग टिन जोड़ते हैं। ठीक है, टिन जोड़ते हैं। और कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का अनुपात 1:3 है। तो इसके अनुपात में मिश्रण जो अनुपात का जो मिक्सचर होता है यानी कि नाइट्रिक एसिड प्लस सांद्र HCl इसका जो मिक्सचर होता है, इन दोनों को मिक्सर करने के बाद आपका एक्वा बनता है। किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है? तो वो आपका लैंगिक जो प्रजनन है ये आपका विशाल विविधता ला सकता है। और वेग और समय का गुणनफल विस्थापन होता है यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है। और ठीक है, तो इस प्रकार साथियों मैंने आपको एक सेंचुरी मार दी है। 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो दैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपना कोई भी एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पर फैला देना, सो दैट आपके लिए डेली ऐसे वीडियो हम लोग ला सकें। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में बच्चा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो सके। ठीक है भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन में आपको मिलेगी। ठीक है, और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसका दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौखिक चालीसा रटी जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के और आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप
कर ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है। विज्ञान चालीसा आपको आप शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है। बच्चे यकीन मानिए आपको एक एक क्वेश्चन में रट जाएंगे। 21वें 22वें दिन आपको एक एक क्वेश्चन रट जाएंगे। बच्चे जब तक रटते हो तो आपको, जब तक आपको एक एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे। सुपर सिलेक्टेड बच्चा जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं वही रखेगा और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा। भाई न्यूमेरिकल भी रखेगा बनलाना फॉर्मेट में और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना। थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा। साथियों जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा 40 आपके लिए, आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए। एक क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं है बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ अच्छे। 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए। आप देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे। अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बेचना है क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है। आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाएँ बच्चा। ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए। एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है। तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में लगभग 60,000 लोग जुड़े हैं। तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा आपको मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा साथियों ये जो 40 केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है। 199 रुपये में दी जा रही है जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा है कि 40 कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का डायरेक्ट कंप्लीट हो जाएगा गूगल प्लस टीम का तो ये 40 फिर आपको नहीं मिलेगी। तो आप 40 ले सकते हैं जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये 40 लॉन्च की गई है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ। कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार। जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं सिस्टम को चलाने की लाइट का खर्च, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है। और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपसे लिया जाता है ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें। इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें। केवल 199 रुपये की 40 है इस बार बच्चा, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा। कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा। 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट 40 है। आप करके देखिएगा, आपको मज़ा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है। इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी घर में मातम मनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चे। इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी। ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गूगल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन जो कि नई एप्लीकेशन है। वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई।